नमस्कार, 100 गांव 100 खबर में आपका स्वागत है। तेज रफ्तार से खबरों को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में हिंसा के आरोपियों का पोस्टर लगाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट थोड़ी देर बाद अपने फैसले को सुनाएगा। कल हाईकोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और आज 2 बजे का वक्त तय किया गया था। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने खुद ही मामले में संज्ञान लेकर के लखनऊ के डीएम और कमिश्नर से जवाब तलब किया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने लखनऊ प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी और माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि थोड़ी देर बाद यह फैसला आ सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कल ही इस पूरे मसले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि लखनऊ में 6 मार्च को पोस्टर लगे थे, जिसके बाद यह पूरा मसला सामने आया। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस पूरे मामले का। कुल 498 लोगों को वसूली का नोटिस जारी किया गया, जिनमें से 57 लोगों के पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर में बाकायदा नाम, फोटो और वसूली की रकम का जिक्र किया गया था। कुल 1.55 करोड़ रुपए की वसूली यहां पर होनी है, जिसको लेकर के हुआ। और इन पोस्टरों के लगाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मसले का, पोस्टर का संज्ञान लिया और उसके बाद उसने पूछा कि किस नियम के तहत यहां पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी यह भी की कि यह नागरिकों के सम्मान, स्वतंत्रता और निजता का उल्लंघन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा यह बात और कही गई कि पब्लिक प्लेस पर किसी की भी अनुमति के बिना उसका पोस्टर नहीं लगाया जा सकता, उसकी तस्वीर नहीं लगाई जा सकती। और हम आपको ग्राफिक्स की मदद से भी बता रहे हैं कि यूपी में सीए के खिलाफ जो हिंसा हुई थी, उसमें क्या कुछ हुआ था। 12 दिन में हुई हिंसा में 372 मुकदमे दर्ज हुए। हिंसा के आरोप में 1246 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो आज का दिन काफी अहम है। अब देखना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरीके से स्वतः संज्ञान लिया, जिस तरीके से पोस्टर लगाए गए लखनऊ के प्रशासनिक अमले के द्वारा, अब इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त रुख के बाद कल जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, अब इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज क्या फैसला सुनाती है। उपद्रवियों के पोस्टर क्या हटाए जाएंगे, ये यहां पर है, या फिर लखनऊ के प्रशासनिक अमले के द्वारा जो अदालत में तर्क दिए गए, क्या तर्क वो थे, किस नियम के तहत ये पोस्टर लगाए गए। क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर साफ कह दिया था कि यह नागरिकों के सम्मान, स्वतंत्रता और निजता का उल्लंघन है। और बातचीत करने के लिए मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से सीधे। शबाब, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला कुछ ही देर में आ सकता है, ऐसे में सवाल यह है कि लखनऊ के प्रशासनिक अमले ने किस नियम के तहत यह पोस्टर लगाए, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को इतना सख्त रुख अपनाना पड़ा। देखिए, इसी बात का जवाब लखनऊ जिला प्रशासन को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने देना है। उन्होंने दे भी दिया है, अब उस पर फैसला होना है। तो सीधे तौर पर कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए अनुपम पूरा ये जो प्रकरण था उसको अपने नजरिए से देखा था। और इस मामले की गंभीरता इसी बात से समझी जा सकती है कि छुट्टी के दिन, रविवार के दिन कोर्ट को खोला गया। सुबह 10 बजे सभी लोग वहां पर पहुंचे। हालांकि जिस तरीके से खबरें हैं, कल पूरा दिन हमने सारी चीजों को देखा। कोर्ट ने इस मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया था सुनवाई के बाद, और आज इस मसले पर अब से थोड़ी देर के बाद फैसला आएगा। इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के सबसे वीआईपी चौराहे पर हैं। ये 5 कालिदास मार्ग का चौराहा है, जहां पर मेरे बाएं तरफ जो है वो मुख्यमंत्री आवास है। और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास के सामने ही यहां पर ये सारी जो होर्डिंग्स हैं वो लगाई गई हैं। इसके अलावा शहर के तमाम दूसरे जो चौराहे हैं वहां पर बिल्कुल बिल्कुल शबाब, मैं रोकूंगा। सर्वेश दुबे हमारे साथ प्रयागराज से हैं। सर्वेश, फिलहाल 2 बज चुके हैं, कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा, कितनी देर में कोर्ट का फैसला सामने आ सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर लखनऊ हिंसा के जो आरोपी हैं उनकी फोटो लगाए जाने पर शहर में जगह जगह जो फोटो लगाई गई थी उसका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। और कल 2 बार हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई की थी और देर शाम सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। और आज भी अवकाश का दिन है, लेकिन 2 बजे कोर्ट बैठेगी और चीफ जस्टिस
गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में थोड़ी देर में फैसला इसका आएगा। और चूंकि पूरी सुनवाई कल इसमें पूरी हो चुकी है, कोर्ट इसको लेकर बेहद नाराजगी जताई थी कोर्ट ने कि जिस तरह से हिंसा के आरोपियों की फोटोग्राफ्स लगाई गई थी। कोर्ट ने ये पूछा था सरकार से कि आखिर किस कानून के तहत ये फोटोग्राफ्स लगाए गए, ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, और कोर्ट ने कहा था कि ये लोगों के निजता का हनन है, जो उनका अधिकार है, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, उसका भी हनन बताया था कोर्ट ने। और सरकार को अपनी सफाई देनी पड़ी थी। प्रशासन की ओर से एडीएम ईस्ट के साथ ही साथ डीसीपी नॉर्थ ने यहां पर अपना पक्ष रखा था, जबकि सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने पूरा पक्ष रखा था। और सरकार ने यह दलील दी थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके तहत जो आरोपी हैं जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनसे भरपाई के लिए नोटिस जारी की गई है और उनको एक मैसेज देने के लिए, कड़ा मैसेज देने के लिए इस तरह से पोस्टर जगह जगह लगाए गए हैं। लेकिन सर्वेश, सवाल यह है कि जब कोर्ट इस तरह की सख्त टिप्पणी कर चुकी है कि पब्लिक प्लेस पर किसी की अनुमति के बिना कोई पोस्टर नहीं लगाया जा सकता, तो ऐसे में क्या माना जाए आज कोर्ट के फैसले में? क्या उन पोस्टर को हटाने का निर्णय या फैसला भी लिया जा सकता है? ऐसा भी हो सकता है? जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से जजमेंट रिजर्व किया गया है तो यह कह सकते हैं कि कोई बड़ा जजमेंट जरूर कोर्ट इसमें देगी, क्योंकि जिस तरह से पोस्टर्स लगाए गए थे और सीएए को लेकर कई शहरों में हिंसा हुई थी, और कोर्ट ने चूंकि इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था, सो मोटो लेकर इसकी सुनवाई रविवार के दिन शुरू की थी और 10 बजे स्पेशल बेंच चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में बैठी थी, उसने पूरे मामले की सुनवाई की। और 10 बजे जब ये सुनवाई शुरू हुई थी उस समय एडवोकेट जनरल दिल्ली में थे, जो कि कोर्ट नहीं पहुंच पाए थे, तो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कोर्ट से समय मांग लिया था। खबर निकलकर सामने आ रही है सर्वेश, जनरल यहां पर पहुंच गए थे राघवेंद्र प्रताप सिंह। उसके बाद देखिए, निश्चित तौर पर अब थोड़ी देर में और इंतजार करना होगा, चूंकि ये कोर्ट का फैसला है, इसलिए कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी कि हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएं, तो इसलिए अभी थोड़ा और इंतजार हमको करना चाहिए। चूंकि पूरी सुनवाई इसमें हो चुकी है, सरकार का पक्ष भी रखा गया है और कोर्ट ने चूंकि इसको सोमोटो लिया है, तो निश्चित तौर पर कोर्ट के अपने ऑब्जर्वेशन भी पूरे मामले में होंगे और अब फैसला आने के बाद ही हम अनुपम ये कह पाएंगे कि ऊंट किस करवट बैठेगा और क्या फैसला आता है। हमारे साथ शबाब हमारे साथ बने हुए। शबाब, सबकी नजर इस फैसले पर है, लखनऊ के प्रशासनिक अमले की नजर भी जाहिर तौर पर होगी, क्या रिएक्शंस वहां से आपको मिल रहे हैं? देखिए, अभी सभी लोग सांस खींचकर बैठे हुए हैं। अब सबको इंतजार कोर्ट के फैसले का है, लिहाजा इस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं हो रहा है। अनुपम हमारे साथ वकील साहब हैं जो कोर्ट के अंदर से आए हैं। अनुपम बताइए हमारे साथ वकील साहब हैं जो कोर्ट के अंदर से आए हैं। ऑर्डर किया पोस्टर हटाने के लिए डीएम और कमिश्नर को। जी तो, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। जी वकील साहब बताइए क्या कहा कोर्ट ने? डीएम और कमिश्नर को ऑर्डर किया है कि वो जो लखनऊ में पोस्टर लगाए गए हैं वो सारे पोस्टर हटा दिए जाएं और 16 मार्च तक रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ वो अपनी रिपोर्ट पेश करें। जी और कुछ क्या है ऑर्डर में? और कुछ नहीं, अभी सिर्फ इतना ही ऑर्डर प्रोनाउंस किया गया है और यही ऑर्डर है 16 तक। उसके बाद सुनवाई जो होगी आगे होगी। 16 मार्च तक डीएम और कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट जहां रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ पेश करने का ऑर्डर किया है। जी कल किस तरह की पूरी ये बहस हुई थी जब जजमेंट सुरक्षित हुआ था? कोर्ट का कितना कड़ा रुख था, उस हिसाब से किस रूप में इस फैसले को आप देख रहे हैं? नहीं, कोर्ट का कड़ा रुख था कि किसी भी की निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं आप, किसी के जो है किसी भी नागरिक का जो है बान कर रहे हैं। इस तरह से किसी को अगर कोई किसी मामले में विवेचना चल रही है, मुकदमा पंजीकृत है, तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप सड़कों किनारे उसके नाम, उसके बाप, उसके पते को लिख कर उसको उजागर करें, उसको अपमानित करें। तो कोर्ट ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया था। उसी को देखते हुए डीएम और कमिश्नर लखनऊ को तलब किया गया था। एडवोकेट जनरल ने कहा था कि पोषणीयता के आधार पर कि ये पोषणी नहीं है, ये सोमोटो गलत लिया गया है, जिसको कोर्ट ने जो है नकार दिया और कोर्ट ने अपना आदेश पारित करते हुए आज कहा है कि जो भी पोस्टर लगाए गए हैं वो पोस्टर तुरंत जो है लखनऊ के कमिश्नर और डीएम इसको हटवा दें और रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ 16 मार्च से पहले अपनी रिपोर्ट पेश करें। 16 मार्च को अगली सुनवाई होगी। क्या आदेश आया? 16 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। एक बड़ा जो है वो फैसला आ चुका है कि कोर्ट ने जो है लखनऊ के डीएम और पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि जो पोस्टर लगाए गए हैं उसको हटाएं और इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को 16 मार्च के पहले अपनी रिपोर्ट उसमें पेश करें और 16 मार्च के बाद इसमें दोबारा सुनवाई होगी। तो इस तरह से कोर्ट का ये जजमेंट आ गया। न्यूज़ 18 सबसे पहले कोर्ट के इस फैसले को दर्शकों को बता रहा है, जिसका लोगों को इंतजार था। तो अब ये फैसला आ चुका है। बिल्कुल सर्वेश, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। पोस्टर लगाने के मसले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
लखनऊ के प्रशासनिक अमले को पोस्टर हटाने के लिए कहा गया है और 16 तारीख तक अपनी रिपोर्ट बनाकर देने को कहा है रजिस्ट्रार जनरल को। बड़ी खबर इस वक्त की, वसूली वाले पोस्टर लखनऊ के प्रशासनिक अमले के द्वारा लखनऊ में लगवाए गए थे। 6 मार्च को ये पोस्टर लगाए गए थे। उसके बाद से ही नया बखेड़ा खड़ा हुआ। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था और कल अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी जो फैसला दिया है, न्यूज 18 सबसे पहले बता रहा है, लखनऊ डीएम और कमिश्नर को यह आदेश दिया गया है कि जो पोस्टर लगाए गए थे उनको हटाया जाए। 16 मार्च तक रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट यहां पर देनी होगी 16 मार्च तक। सर्वेश दुबे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। सर्वेश, यानी कि सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा जो तर्क कोर्ट के सामने रखे गए थे वो तर्क पूरी तरह से गलत साबित हुए हैं, इसीलिए कोर्ट ने यहां पर यह बड़ा फैसला दिया है। जी, निश्चित तौर पर अधिकारियों ने जो दलील दी थी कोर्ट ने उसको साफ तौर पर नहीं माना और कोर्ट जो बात कह रही थी कि ये लोगों के निजता के अधिकार का हनन है, लोगों की स्वतंत्रता का इसमें हनन हुआ है और बिना कोर्ट से दोषी करार दिए किसी की इस तरह से सार्वजनिक रूप से उसकी छवि को खराब करना वो गलत है। और कोर्ट ने इसी को मानते हुए लखनऊ के डीएम और इसके साथ ही साथ पुलिस कमिश्नर को यह आदेश दिया है कि वो पोस्टर तत्काल हटाएं और तत्काल हटाने के बाद 16 मार्च के पहले वो अदालत में हलफनामा दाखिल करें रजिस्ट्रार जनरल के सामने और उसके बाद अगली सुनवाई फिर से कोर्ट इसमें करेगी। तो ये सरकार के लिए भी बड़ा झटका है। सरकार जिस तरह से बार बार ये कह रही थी कि वो लोगों को हतोत्साहित करने के लिए, ऐसे लोग जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे उनको एक तरह से हतोत्साहित करने के लिए कदम उठाया था, तो इस कोर्ट के इस फैसले से सरकार का वो कदम बिल्कुल गलत साबित हुआ है। जी, तो ये माना जा सकता है कि कोर्ट ने नागरिकों के सम्मान, स्वतंत्रता को लेकर के जो टिप्पणी की थी, अपने इस फैसले में कहीं ना कहीं उसी बात को बरकरार रखते हुए प्रशासनिक अमले को साफ तौर पर निर्देश दे दिया है कि हटाइए आप पोस्टर। सर्वेश, जी जी, निश्चित तौर पर अदालत ने एक बार उस बात को साबित किया है कि जिस तरह से लोगों की आस्था है न्यायालय में, और खुद सो मोटो लिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगातार इस बात को कहा था कि किसी का भी पोस्टर इस तरह से शहर में नहीं लगाया जा सकता, उसकी छवि को नहीं खराब किया जा सकता। यह उसके निजता का हनन है, उसके स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उसका भी हनन है और कोर्ट इसी बात को लगातार कर रही थी। और सरकार की जो दलीलें थी, यह साबित हो गया इस फैसले के बाद कि सरकार की दलीलें जो है, जो एडवोकेट जनरल ने कही थी, वो कोर्ट ने फिलहाल नहीं मानी है और ये कड़ा संदेश दिया है। सरकार के लिए भी ये चेतावनी है, जिस तरह सरकार कह रही थी कि इसी की तर्ज पर दूसरे शहरों में भी पोस्टर लगाएगी। के लिए समय दिया गया है, यह 16 मार्च तक के लिए रिपोर्ट मांगी गई है। पोस्टर लगाए गए उपद्रवियों के, उन पोस्टरों को देखिए, इसमें अभी जो है ऑपरेटिव पोर्शन जो है वो सिर्फ यह बताया जा रहा है, जो वहां से अंदर से वकील निकल कर आए हैं उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर जिलाधिकारी को और पुलिस कमिश्नर को कोर्ट ने कहा है कि वो तत्काल पोस्टर हटाएं और 16 मार्च के पहले वो अपनी रिपोर्ट हलफनामे के रूप में रजिस्ट्रार जनरल, इलाहाबाद के रजिस्ट्रार जनरल को वो पेश करेंगे और इसके साथ ही साथ अगली सुनवाई उसके बाद कोर्ट इस मामले में करेगी। अभी इतनी बात निकल कर आ रही है, जब पूरा ऑर्डर हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होगा तब पूरा डिटेल ऑर्डर जब आ जाएगा तो उसके बाद शबाब, कुछ हलचल दिखाई दे रही है, कोर्ट का फैसला आ चुका है, कुछ ही घंटों में अब ये पोस्टर हटाए जाएंगे, क्या अपडेट्स वहां से आपको मिल पा रहे हैं? और देखिए, अभी तो फैसला जस्ट आया है और लिखित तौर पर वो फैसला अभी जिला प्रशासन को जाएगा और उसके बाद जिला प्रशासन इस मसले में कार्रवाई करेगा। थोड़ा वक्त लगेगा, आधा एक घंटे का अनुपम, उसके बाद ये जो कार्रवाई है वो अमली जामा पहनती नजर आएगी। लेकिन ये बात यकीन मानिए कि जो बात सर्वेश कह रहे थे कि जिला प्रशासन की तरफ से जो दलीलें वहां पर रखी गई उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं था, इसीलिए पहले फ्रेम में इस बात को कहा गया कि आप तुरंत पोस्टर हटाइए, बाकी की दलीलें, बाकी की बातचीत हम 16 मार्च को करेंगे और आप उसका हलफनामा दीजिए कि आपने किस कानून के तहत उस पोस्टरों को लगाया था। यानी कि जो जस्टिफिकेशन जिला प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा था, कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं दिखा। इस बात से साफ तौर से पहले पहलू में समझा जा सकता है। सबसे पहले जिला प्रशासन इस जो है वो उसको हटाएगा, होर्डिंग्स को हटाएगा, उसके बाद अपना हलफनामा जो है वो दाखिल करेगा कोर्ट में, अपना जवाब प्रॉपरली वहां अगर आप बता पाएं कितनी जगह ये पोस्टर लखनऊ में लगे हैं और कहां पर ये पोस्टर लगाए गए हैं, क्योंकि 57 लोगों के नाम, फोटो और वसूली की रकम इसमें दर्शाई गई है।
और देखिए राजधानी लखनऊ के सभी बड़े चौराहों पर इस तरह के होर्डिंग्स लगे हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास के पांच कालिदास मार्ग चौराहे पर हैं। आप देखिए कि तकरीबन 28 लोगों के फोटो इसमें लगे हुए हैं, जिसमें आपको कॉर्नर से दिखेंगी सदफ जाफर, जो बड़ी चर्चित रही थी, सोशल एक्टिविस्ट। शबाब रोकेंगे आपको। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, योगी सरकार इस फैसले को चुनौती दे सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। सबसे अहम और बड़ी खबर इस वक्त हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार इस फैसले को चुनौती दे सकती है। शबाब, ये बड़ी जानकारी निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी जो खबरें हैं उसके मुताबिक सरकार जो है इस मसले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएगी और इस मसले पर आगे की बहस जो है वो करेगी। हालांकि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला अनुपम औपचारिक रूप से जिला प्रशासन तक नहीं पहुंचा है। जब लिखित तौर पर कोर्ट का फैसला जिला प्रशासन के पास पहुंचेगा उसके बाद जो है वो आगे की उनकी रणनीति क्या होगी इस पर फाइनली जो है वो कमेंट कर पाएंगे। अभी खबरें हैं। बिल्कुल सर्वेश, एक बार आप तमाम दर्शकों को फिर बताइए कि कोर्ट ने क्या कुछ कहा है अपने फैसले में, कब तक ये पोस्टर हटाए जाएंगे और सरकार को क्या लखनऊ के प्रशासनिक अमले को 16 मार्च तक का रिपोर्ट दाखिल करने के लिए वक्त मिला है या पोस्टर हटाने के लिए वक्त मिला है? जी अनुपम, मैं दर्शकों को एक बार विस्तार से बात बता दूं। पूरा मामला जो है लखनऊ में CAA के विरोध में लेकर हिंसा से जुड़ा हुआ है। जो इसमें जो है लोग शामिल थे, जो आरोपी थे, उनके पोस्टर लखनऊ प्रशासन ने शहर में जगह जगह लगाए थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसका स्वतः संज्ञान लिया था। और छुट्टी के बावजूद इसकी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रविवार को यहां पर की थी। 2 बार इसकी सुनवाई हुई थी और सरकार का पक्ष आने के बाद कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था और आज दोपहर 2 बजे चीफ जस्टिस की स्पेशल डिवीजन बेंच जो बनाई थी उसने आज ये फैसला दिया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा है कि लखनऊ के डीएम और पुलिस कमिश्नर जो पोस्टर लगाए गए जगह जगह उसको हटाएं और पोस्टर हटाने की कार्रवाई करने के बाद अपनी कार्रवाई का हलफनामा जो है वो रजिस्ट्रार जनरल के पास 16 मार्च के पहले जमा कर दें। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। ये फैसला पूरी तरह से स्पष्ट है, पूरी तरह से साफ है और एक क्लियर मैसेज है जिला प्रशासन के लिए और योगी सरकार के लिए कि कोर्ट क्या चाहती है। कोर्ट ने जिस तरह से कहा था कि ये लोगों के निजता का हनन है, लोगों के अधिकारों को, मौलिक अधिकारों का हनन है और इससे उनकी प्राइवेसी भंग हो रही है और किसी को यह अधिकार नहीं है। कोर्ट ने पूछा था आखिर किस कानून के तहत ये पोस्टर लगाए गए हैं, तो निश्चित तौर पर इस आदेश के बाद अब जो है प्रशासन को हटाने की कार्रवाई, इन पोस्टर को हटाने की कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब उसमें थोड़ा वक्त अनुपम जरूर लग सकता है। यहां से ऑर्डर जिला प्रशासन को जाएगा, उसके बाद हटाने की कार्रवाई शुरू होती है। और जैसे कि अभी हाईकोर्ट के अंदर से निकलकर वकील आए थे, उन्होंने हमें बताया कि अब इसके बाद जो विकल्प सरकार के पास क्या बचते हैं ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि सरकार लगातार इस मामले को लेकर एग्रेसिव थी। उसने जो है आरोपियों के पोस्टर लगवाए और सरकार ये भी अभी कुछ देर पहले सरकार की ओर से ये बयान आया था कि जो दूसरे शहर अलीगढ़, मेरठ के कुछ ही घंटों के भीतर लखनऊ में जो पोस्टर लगे हैं वो वहां के प्रशासनिक अमले को हटाने होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है। व्यक्ति दंगा करता है या किसी तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो सरकार को पूरा राइट है कि वो सरकार उससे जो है उसके नुकसान की भरपाई करे। उसी का हवाला कोर्ट में यहां पर भी दिया गया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको नहीं माना। हो सकता है कि सरकार अब इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे और उस ऑर्डर के बिना पर, उसके आधार पर एक बार रिलीफ की मांग करे। तो सरकार के पास विकल्प खुले हैं। सरकार के पास यह भी विकल्प है कि वो हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करे और यहाँ पर हलफनामा दाखिल करे और अगली सुनवाई पर यहाँ पर जो है फिर कोर्ट के सामने मौजूद रहे। और दूसरा विकल्प यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज कर सकती है। जी, बड़ी बात सर्वेश दुबे आप कह रहे हैं। यहाँ पर सरकार जो जानकारियां हमारे पास आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी जैसे सर्वेश बता रहे हैं कि एक विकल्प और रिएक्शन इस वक्त तो जो वकीलों के रिएक्शन आ रहे थे, अभी हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे ने खुद वहां जो अधिवक्ता निकल कर आए थे उनसे बातचीत की थी, जिसको हमने एक्सक्लूसिव सुनवाया था सबसे पहले दर्शकों तक। सर्वेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बार फिर सुनिए कि जब अदालत का फैसला आया उसके बाद जो पहला रिएक्शन आया सबसे पहले न्यूज सिटी ने सुनवाया। एक बार आप फिर सुनिए। 16 डीएम और कमिश्नर को ऑर्डर किया है कि वो जो लखनऊ में पोस्टर लगाए गए हैं वो सारे पोस्टर हटा दिए जाएं और 16 मार्च तक रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ वो अपनी रिपोर्ट पेश करें। जी, और कुछ क्या है ऑर्डर में? और कुछ नहीं, अभी सिर्फ इतना ही ऑर्डर प्रोनाउंस किया गया है और यही ऑर्डर है। 16 तक, उसके बाद सुनवाई जो होगी आगे होगी। 16 मार्च तक डीएम और कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट जहां रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ पेश करने का ऑर्डर किया है। डीएम और कमिश्नर को ऑर्डर किया है कि वो जो लखनऊ में पोस्टर लगाए गए हैं वो सारे पोस्टर हटा दिए जाएं
और 16 मार्च तक रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ वो अपनी रिपोर्ट पेश करें। जी। और कुछ क्या है ऑर्डर में? और कुछ नहीं, अभी सिर्फ इतना ही ऑर्डर प्रोनाउंस किया गया है और यही ऑर्डर है। 16 तक, उसके बाद सुनवाई जो होगी आगे होगी। 16 मार्च तक डीएम और कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट जहां रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ पेश करने का ऑर्डर। तो सर्वेश लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए। सर्वेश, जो बात सबसे पहले दर्शकों को न्यूज 18 ने बताई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला क्या आया है, अब जो आप विकल्प बता रहे हैं, कौन कौन से ये विकल्प हैं, एक बार फिर आप दर्शकों को बताइए। योगी सरकार अगर चैलेंज देती है इस फैसले को, तो कौन कौन से विकल्प सरकार के सामने होंगे? देखिए, अगर योगी सरकार इस फैसले को, हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करती है तो जाहिर सी बात है कि वो ये नहीं चाहेगी कि वो अपने कदम पीछे खींचे। जिस तरह से उसने पोस्टर लगाए थे और नोटिसें जारी की थी रिकवरी के लिए, रिकवरी नोटिस जारी की थी, उससे अगर वो कदम पीछे नहीं खींचना चाहती तो उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। वहां इस फैसले के खिलाफ उसको अपील करनी पड़ेगी, एसएलपी दाखिल करनी पड़ेगी और उसके बाद उसको वहां से अगर स्टे मिलता है तब इस मामले में रिलीफ मिल सकती है, आगे की कार्रवाई हो सकती है। और सरकार के पास ये विकल्प खुले हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार लगातार इस मामले को लेकर एग्रेसिव थी तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और ऐसी बातें निकल कर भी आ रही हैं। लगातार ये बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उसको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, सर्वेश दुबे और शबाब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लखनऊ डीएम और कमिश्नर को पोस्टर हटाने का आदेश यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 18 बना हुआ। हाईकोर्ट ने पोस्टर हटाने का फैसला दिया है। लखनऊ से हटेंगे दंगाइयों के पोस्टर। अब से थोड़ी देर पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा था। लखनऊ डीएम और कमिश्नर को यह आदेश दिए गए हैं और 16 मार्च तक सरकार को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। योगी सरकार फैसले को चुनौती दे सकती है। जो जानकारी न्यूज 18 को मिल रही है उसके मुताबिक योगी सरकार फैसले को चुनौती दे सकती है। कोर्ट ने लखनऊ प्रशासन की दलीलों को नहीं माना और प्रदर्शनकारियों को भड़काने के आरोपी आरएस दारापुरी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दारापुरी साहब, क्या रिएक्शन है आपका इस पर? कोर्ट के फैसले का स्वागत है और इसने ये सिद्ध कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलेगा, ना कि योगी सरकार की अराजकता। और इससे हमारा संविधान के अनुसार जो लोकतंत्र है उसमें हमारा विश्वास भी दृढ़ हुआ है। और योगी सरकार की ये जो गैर कानूनी जो कार्रवाई थी, इससे हम लोगों को जान माल को बहुत खतरा पैदा हुआ है और उसके लिए हम लोग बहुत चिंतित हैं। और इसीलिए मैंने उसी दिन होम सेक्रेटरी डीजीपी को पत्र लिखा था कि इस कार्रवाई के बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दारापुरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो एसआर दारापुरी इस मसले पर अपना रिएक्शन दे रहे थे। तो हाईकोर्ट ने पोस्टर हटाने के लिए कहा। आपको बताएं कि 6 मार्च को ये पोस्टर लखनऊ में लगवाए गए थे। कुल 498 लोगों को वसूली का नोटिस जारी किया गया था और इसमें से 57 लोगों के फोटो के साथ ये पोस्टर लगाए गए थे और पोस्टर में नाम, वसूली की रकम और उनका फोटो चस्पा किया गया था।